फिर यहाँ से बढ़ती चली गई सब जगह। तो ये सब जगह की चित्र बनाए गए, सबकी फोटो बनाई गई हैं जो मेन क्रांतिकारी थे हैं। जैसे कि ये रानी लक्ष्मीबाई को जानते तो होंगे, रानी का किला दिखाई दे रहा है तो इसे पहचान में आ जाएगा। और ये जो है ये क्या कौन सा किला है? लाल किला में कौन थे? बहादुर शाह जफर है। ये लाल किला के ऊपर जो फोटो बनी है बहादुर शाह जफर की है। फिर उसके बाद अजीमुल्ला खां है, नाना साहब के सलाहकार थे। ये बेगम हजरत महल है, ये तात्या टोपे हैं। ये जो है राजा राम मोहन राय हैं, ये हैं क्या कहते हैं मंगल पांडे, और ये हैं कदम सिंह परीक्षितगढ़ के। तो ये 1857 में इन लोगों का ज्यादा योगदान था। ये लोग लीडर थे, क्या थे? लीडर थे। तो लीडरों की जो है फोटो बना दी। जो और क्रांतिकारी थे उनके सबके नाम दिए गए हैं। और जो चित्र से फोटो बनाया गया है इसमें जो है ये वर्दी, लाल वर्दी, नीली वर्दी जो दिखाई गई है ना, ये सब सिपाही है, हिंदुस्तानी सिपाही। जो लाल में है, जो नीली में है वो अंग्रेज हैं, सबको घोड़े पे चलते हुए लड़ाई करते हुए दिखाया गया है ना। ये यही चीज दिखाई गई है 1857। अब ये देखो इधर भी कुछ दिखाया गया है, इधर कुछ बना हुआ है ना। क्या बना हुआ है? इधर बना हुआ है लोटस और एक आदमी जो है कुछ रोटी लेकर के दे रहा। तो लोटस और चपाती जो है कोड था 1857 का, जो कमल रोटी लेकर के जाता था। तो वो क्रांतिकारियों कोड था, तो वो समझ जाते थे कि हमारा क्रांतिकारी हमारी कोई गुप्त सूचना लेकर के आया है, हमारा आदमी। जैसे आपकी ड्रेस है, आपकी ड्रेस पहने हो, कहीं भी आप बिछो जाओगे तो दूसरा पहचान नहीं जाएगा हमारी स्कूल की ड्रेस है। इसी तरीके से इनका कोड वर्ड था लोटस और चपाती। दिखाया गया 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को। कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल को। ये दिखाया गया, तो यहाँ भी फांसी दिखाई गई है। अभी आपसे भी छोटे छोटे बच्चे आए थे, इतने बच्चे, तो उनको भी जैसे इतने बच्चे थे तो उनको हम क्या समझाएं? लेकिन आप बड़े हो, थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो हम समझाएंगे ना। आ जाएगा भैया। क्या नाम है तुम्हारा? तो तुम्हारा क्या नाम है? शिव। नाम तुम्हारा बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो ये देखो सब ये दिखाया गया है। ये मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी और यहाँ लड़ाई कब हुई? 10 मई 1857, 1 महीने बाद। तो उसको जो है अंग्रेजों ने कहा कि हमारी आर्मी लड़ रही है, हमारी पुलिस आर्मी लड़ रही है, मिलिट्री लड़ रही है, तो उसको जो है क्रांतिकारी नहीं माना, उसको फांसी दे दिया। लेकिन वही लड़ाई जब यहाँ पे आ गई मेरठ में, तो उसमें आम जनता शामिल हो गई। आम जनता मतलब सब लोग, किसान और जो है मजदूर, बड़े लोग, छोटे लोग, सब लोग इसमें शामिल हो गए। इसमें सब लोग शामिल तो क्या हो गए? यूनिटी हो गई, इसमें सब लोग हो गए। तो इसलिए ये बना इतिहास। 1857 10 मई की क्रांति होती नहीं है, छुट्टी होती है यहाँ मेरठ में। आपके स्कूल में छुट्टी होती है छुट्टी 10 मई को, और यहाँ बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं 10 मई को 1857 के उपलक्ष्य में। तो हमारे यहाँ छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, सब लोग झंडा फहराते हैं। तो 10 मई 1857 मेरठ की क्रांति ही इतिहास बनी ना, यही से तुम्हारे यहाँ से हुई है, यहाँ पे आप खड़े हो। तो ये जो है नक्शा बनाया, पहले का नक्शा है 1857 का मेरठ कैंट का। वो किस तरीके से, कहाँ सदर बाजार था, कहाँ बेगमपुर था, कहाँ पे देखो दिखा ना, तो उनके बंगलों कहाँ थे, वो नक्शा है 1857 उसी समय का। और जो तुमको बाहर हमने दिखाया कमल रोटी लेकर के आते थे अमरनाथ मंदिर में, फकीर के रूप में, बाबा के रूप में थे। सूरजकुंड में वो सूरजकुंड मंदिर बना है अभी, तो सूरजकुंड में मंदिर है, उसमें रोटी वाले बाबा नाम था। आज भी रोटी वाले बाबा के नाम से मंदिर, आपको भी जाना देखना। तो रोटी वाले बाबा का मतलब क्या हुआ था? तो रोटी और कमल ही जो है हम मुंह से क्या हाथ से भी नहीं छुएंगे, क्योंकि उसमें गाय और सुअर की चर्बी रहती थी ना। किसकी रहती थी चर्बी? गाय और सुअर की चर्बी से क्या होता था? हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होता था ना, गाय की चर्बी से, सुअर की। तो 5 सैनिकों को उसने तो समझा दिया, 5 सैनिक उसके समझ, 5 सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया। लेकिन 85 सैनिकों 90 में थे, 85 सैनिकों ने इसका विद्रोह किया। और कहा हमारी ये 23, 24 देखो कौन सी तारीख में? 23, 24 और 25। हाँ, इसमें जो है 23, 24, 25 ये दिखाया गया। फिर जो है गंगा जी के पुराने पाक की कसम खाई कि हम तुम्हारी कारतूस नहीं चलाए। फिर जब अंग्रेजों को इस चीज से गुस्सा लगी तो उन्होंने सबको फॉलो अप किया और उनको कोर्ट मार्शल की सजा सुनाई। 85 सैनिकों को हथकड़ी लगाई, हथकड़ी लगा करके उनकी वर्दी उतरवा करके आर्मी में सबसे बड़ी सजा होती है कोर्ट मार्शल। कौन सी सजा होती है? कोर्ट मार्शल सजा होती है। तो उन लोगों को सश्रम कारावास दिया गया। और जो है फिर ये जो है, अगर आप कभी और बड़े हो जाओगे ना, आपके टीचर लोग जाने यहीं पे है लेखानगर में सेंट जॉन चर्च, सफेद वर्दी पहने हुए हैं ना, सफेद वर्दी जो पहने हुए हैं, ये कौन है? इधर देखो, थोड़ा पीछे देखो तो अच्छा लगेगा, और पीछे जाओ थोड़ा। जो सफेद वर्दी पहने ये हैं अंग्रेज। कौन है? अंग्रेज। और जो ये हैं जो धोती कुर्ता और ये पहने हुए हैं, ये हिंदुस्तानी लोग हैं। तो इन लोगों ने 10 मई को
दोपहर का दिन, दोपहर थी और रविवार का दिन था। उस दिन छुट्टी थी। उस दिन जो है छुट्टी, तो चर्च भी बंद था, गर्मी ज़्यादा थी। तो ये लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए आए थे, अंग्रेज लोग, सेंट जॉन चर्च। तो वहाँ पे ये खबर आई कि हिंदुस्तानियों के असलहे जब्त कर रहे हैं। ये अफवाह आई, लेकिन हिंदुस्तानी का असलहे नहीं जब्त कर, लेकिन अफवाह ये आई। तो हिंदुस्तानियों उनको घेर लिया, उनको मारना शुरू कर दिया अंग्रेजों को ना। दिखाया तो भाई नीचे पड़े हैं, उनकी कुछ चोट लगी हुई अंग्रेज है ना, और ये डंडे से मार रहे हैं। दिखाया जा रहा है ना, ये दिखाया गया इसमें डायरोमा में कि ये लोग मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? अंग्रेजों को कौन मार रहे हैं? हिंदुस्तानी लोग, भारतीय लोग, जिसे हम लोग भारतीय है ना। ये लोग गोरे थे, हम लोगों को काली पलटन, जो काली पलटन अवगरनाथ मंदिर को काली पलटन भी कहते हैं। तो ये लोग गोरे थे, हम लोगों को काला समझते थे ये लोग। तो हम लोगों को, हमारी सेना को क्या कहते थे? काली पलटन। काली पलटन की ये काली रहती है। और जो लाल कुर्ता अभी हमने आपको दिखाया था, लाल कुर्ता है, लाल कुर्ता, जैसे आप लाल ड्रेस पहनो, तो जो हिंदुस्तानी सिपाही लाल ड्रेस जो पहनता था, उसको लाल कुर्ता पहनते पहनते उसको लाल कुर्ती कर दिए। तो लाल कुर्ती भी है अपने यहाँ पे दीप जलाने, और जो है उनको साल भर में होता है ना, सबके यहाँ होता है। जैसे कि हिंदू धर्म में पितृ होता है, तो इनके यहाँ भी होता है, मुसलमान धर्म में भी होता है। उसमें जाते हैं वो जलाने, क्या कहते हैं, दिए जलाते हैं ना, जलाते हैं। सही कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं? तो सब में होता है, कोई किसी तरीके मानता, तो अपने पितरों को सब कोई मानता। तो वो लोग अभी भी आते हैं यहाँ पे सेंट जॉन चर्च के पीछे। वहीं पे जो है वो यही कब्रिस्तान था, और उधर चर्च था। वहीं पे जो है 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ। कितनी दूर से आए हो? 50 बच्चों में से अगर 10 बच्चे, 2 बच्चे समझ गए 1857 के बारे में, तो ये होगा ना कि उन्होंने समझाया बढ़िया था, हमारी समझ में आ गया ना। अच्छा, समझना भी जरूरी है, क्योंकि आप नहीं समझोगे तो आप कैसे जानोगे हमारे पूर्वज कैसे लड़े, कैसे मरे, कितनी कितनी कठिनाई झेला उन्होंने। यहीं पे केसरगंज है, यहीं पे केसरगंज, इधर केसरगंज है, और इधर से जाओगे आप तो विक्टोरिया पार्क है। विक्टोरिया पार्क यहाँ का था, तो पुरानी जेल थी वहाँ विक्टोरिया पार्क में। तो उस पुरानी जेल में इन लोगों को बंद किया गया। केसरगंज में इधर से मान लो लेके गया, इधर महताब में, जो इधर महताब है वहाँ से वो वाली हुआ। उसके बाद में लड़ाई यहाँ बढ़ती चली गई। तो हिंडन की लड़ाई गाजियाबाद में, पांचली घाट, नगला गांव, राजा कदम सिंह को जो हमने आपको दिखाया था, राजा कदम सिंह ने अपनी तोपें हाथी से खिंचवा करके जमीन में डाल, शांति काल में जो असलहे जो होते हैं वो रख दी जाते हैं जगह। तो तोपें बड़ी बड़ी थी, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम करके खेत में मिट्टी के ऊपर गड्ढा करके दबा दिया, लेकिन फिर हाथी से खिंचवाया और 1857 की लड़ाई के लिए फांसी। कैसे फांसी बताओ? क्या फंदा है फांसी का? फंदा ऐसे फंदा होता था ना, गला ऐसे फंसा देते थे। तो ये जो है दिखाया गया है बावनी बड़ और खूनी बड़ के नाम से भी है। तो वो एक बरगद का पेड़ था, तो उस बरगद के पेड़ में ऐसे फांसी लगा करके 52 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी लगा दिया गया था। कितने? 52। बातें ज्यादा करो, तुम सुन नहीं रहोगे, तुमसे पूछेंगे। कितने क्रांतिकारियों को लगाया गया था? 52 क्रांतिकारियों को फांसी, इसलिए उसको बावनी बड़ भी कहते हैं। अब हमने तुमको समझाया इतनी देर हम बोले तो कुछ नहीं बोले, तुमको खोपड़ी आते रहे। हम तुमसे पूछेंगे ये क्या है? इतना छोटा बच्चा बोला, ये बोला कमल रोटी ना, क्या है? कमल रोटी का ये किसका झंडा है? कमल रोटी का झंडा बहादुर शाह जफर ने बना लिया था। उन्होंने अपना नेशनल एंथम बना लिया था, झंडा बना लिया था। दिल्ली का जो झंडा था उस समय लाल किले पे जो उन्होंने अपना झंडा फहराया, हरे इसमें लड़ाई दिखाई गई है ना। देखो ये अंग्रेज है ना, ये सेना में ये इधर हिंदुस्तानी है ना, ये कोटे वाला हिंदुस्तानी। कानपुर की लड़ाई है, बांदा के पास कालपी पड़ती है, वहाँ अंग्रेज जो है 3 तरफ से घिर गए थे, तो वहाँ अंग्रेज हार गए थे कालपी में ना। कालपी में लड़ाई हुई थी। इसी तरीके से ये देखो दिखाया गया चित्र, ये किसका है? हाँ, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के में की कहानी थी। सन 1857 की वो तलवार पुरानी थी ना। पढ़ाया जाता है नहीं? पढ़ाया जाता, इन्फेक्शन हो गया था। इन्होंने नाव पे गंगा जी में अपना दाहिना हाथ काट के फेंक दिया और फिर जो है पट्टी बांध करके फिर लड़े। क्या समझे? बाबा कुंवर सिंह है, आरा छपरा बिहार जगदीशपुर रियासत के थे। ये जो है एक हिंदुस्तानी सिपाही है, तो उसकी वर्दी दिखाई गई है। हिंदुस्तानी सिपाही की वर्दी क्या होती थी? सफेद पगड़ी, लाल कुर्ता और धोती। ये हिंदुस्तानी सिपाही की ड्रेस है, ये दिखाया गया है।